हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग सीटेट 2026 के लिए सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बदलते पैटर्न पर आधारित पीवाईक्यू और एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें आज हमारा क्लास है शिक्षण की अवधारणा, जिसका प्रथम प्रश्न है, इनमें से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। ऑप्शन बी है नौकरी पाने के लिए छात्रों को मदद करना। ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देना। ऑप्शन डी है छात्रों का चिंतन शक्ति का विकास करना। तो मित्रों, आप लोग एक भावी शिक्षक हैं और शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए छात्रों के चिंतन शक्ति का विकास करना। इसलिए प्रथम प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। सवाल नंबर 2 है, एक शिक्षक कक्षा में प्रभावी अधिगम को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बढ़ा सकता है। बार बार परीक्षा लेकर, विषय वस्तु को वास्तविक जीवन स्थितियों से संबंधित करके। ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा द्वारा। ऑप्शन डी है पुरस्कार देकर। तो ध्यान रहे कि आप कक्षा में प्रभावी बनाने के लिए, आप अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए बार बार परीक्षा नहीं लेंगे, ना उन्हें पुरस्कार देंगे, ना उन्हें दंड देंगे। तो आप जब विषय वस्तु को छात्रों के वास्तविक जीवन से जोड़कर उन्हें गैर उदाहरण और उदाहरण देकर समझाएंगे, तो आप अपने कक्षा को प्रभावी बना सकते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा 2। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए विकल्पों में से किस आधार पर पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन है मनोगत्यात्मक। ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक। ऑप्शन सी है भावात्मक। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। क्योंकि जब आप किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं या उनका अध्ययन करते हैं, तो उसमें मनोगत्यात्मक, संज्ञानात्मक और भावात्मक, हमें मन से, भाव से और अपने संज्ञान से भी उसमें जुड़ना पड़ता है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में प्राथमिक शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर बल देती है। यहाँ ध्यान रखने की बात है, प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई है। प्राथमिक शिक्षा किस पर बल देती है। ऑप्शन ए है आध्यात्मिक पक्ष पर। ऑप्शन बी है बोध का विकास पर। ऑप्शन सी है विवेचनात्मक चिंतन का विकास पर। ऑप्शन डी है रटने पर। तो प्राथमिक शिक्षा जो है भारत में रटने के पद्धति पर अधिक जो है जोर देती है, बल देती है। क्योंकि जब आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप उस बच्चे को एक चीज़ बार बार रटने के लिए बोलते हैं। इसलिए सही उत्तर इनका होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है 5, इसमें प्रशंसा और दृष्टिकोण की भावनाओं का विकास किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है मनोगत्यात्मक विकास। ऑप्शन है भावात्मक विकास। ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास और ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो प्रशंसा और दृष्टिकोण की भावनाओं का विकास हमें भावनात्मक विकास के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 6 है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों से राज्य में हाल ही की घटनाओं के बारे में समाचार पढ़ने के लिए कहती है। फिर छात्रों को घटनाओं को विभिन्न प्रणालियों में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। इस शिक्षण गतिविधि का उद्देश्य विषय क्या है। ऑप्शन है अनुसंधान करना। ऑप्शन बी है संशोधन करना। ऑप्शन सी है स्मरण करना। ऑप्शन डी है समझबोध को बढ़ाना। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समझ बोध को बढ़ाना। कि आप बीते घटना को पुनः दोहराने के लिए कहते हैं, तो इससे बच्चों की समझ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का कार्य है। ऑप्शन ए है शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता। ऑप्शन बी है शिक्षक का संतोष। ऑप्शन सी है शिक्षक द्वारा छात्रों को पढ़ने और समझने योग्य बनाना। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो मित्रों, प्रभावी शिक्षण का कार्य है कि आप शिक्षक जो है वो छात्रों को पढ़ाने और समझाने योग्य बनाना। इनमें से सभी भी हो सकता था, लेकिन एक शिक्षक का दायित्व होता है, उनका कर्तव्य होता है कि आप अपने छात्रों को कितना अधिक से अधिक समझने योग्य बना सकते हैं। आपकी ईमानदारी भी उतनी ज़रूरी है और आपकी उसमें जो भागीदारी भी उतनी ही ज़रूरी है।
प्रश्न नंबर 8 है, एक शिक्षक को में सबसे वांछनीय गुण होनी चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षण की योग्यता की निपुणता, ऑप्शन बी है विषय की निपुणता, ऑप्शन सी है विचार और अभिव्यक्ति की स्पष्टता, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो एक शिक्षक में लगभग इसमें से सभी गुण मौजूद होने चाहिए, तभी वह एक प्रभावी शिक्षक हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9 में है, इनमें से कौन सी योजना कम से कम शिक्षार्थी केंद्रित हो सकती है। पहला है पाठ्य योजना, निर्देशात्मक योजना, गतिविधि योजना, इकाई योजना। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा निर्देशात्मक योजना, क्योंकि इसमें शिक्षार्थी केंद्रित हो सकती है। तो निर्देश इसमें जो है सिर्फ शिक्षक देने का काम करते हैं, और यहाँ पर दिया गया है कि कम से कम शिक्षार्थी, तो इसलिए निर्देशात्मक होगा। पाठ्य योजना शिक्षार्थी के अनुरूप होता है, गतिविधि भी शिक्षार्थी के अनुरूप होना चाहिए और इकाई योजना भी शिक्षार्थी के अनुरूप होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षक की सुविधादाता की भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए है विषय वस्तु को जीवन स्थितियों पर लागू करना, ऑप्शन बी है विषय से संबंधित रचनात्मक और रोचक प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को शिक्षक बनने की अनुमति देना, ऑप्शन डी है कक्षा शुरू करने से पहले बहुत विशिष्ट रणनीतियाँ निर्धारित करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को शिक्षक बनने की अनुमति देना। मित्रों, आप अधिक तैयारी के लिए आप आदर्श एकेडमी के इस चैनल पर जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।